Hello friends, good morning. Welcome to my amazing sa pyara sa channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. Okay. So today's our topic is mass and weight. तो मास के बारे में आज लोग हम लोग थोड़ा डीप में जाने वाले हैं और वेट में भी थोड़ा समझने वाले हैं कि भाई वेट क्या होता है। क्लियर? तो इसके पहले एग्जाम्पल से ही हम लोग स्टार्ट करें कि भाई मास। तो हम लोग बहुत बार ये वर्ड यूज़ करते हैं, भाई तुम्हारा मास क्या है, तुम्हारा मास कितना है। कई बार हम लोग वेट भी बोल देते हैं, बट कुछ लोग मास बोलते हैं कि तुम्हारा मास क्या है। एक्चुअली दैट इज़ नॉट मास, दैट इज़ एक्चुअली वेट। क्लियर? तो मास एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, मास ऑफ अ बॉडी इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर इट कंटेन्स। मतलब कि उसके पास जितना क्वांटिटी होगा उतना मास ज़्यादा होगा। क्लियर? तो मास और वेट दोनों एक डिफरेंट ही फिजिकल क्वांटिटीज़ है। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। दैट्स वाई वी कॉल इट एज स्केलर क्वांटिटी। उसका अगर एसआई यूनिट हम लोग, एसआई और एमकेएस यूनिट हम लोग जाने तो दैट यूनिट विल बी कॉल्ड एज किलोग्राम। क्लियर? सो मास इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। अगर कोई बॉडी है तो इट इज़ कांस्टेंट एट रेस्ट, इट डजेंट चेंजिंग बाय प्लेस ऑफ द बॉडी। मास चेंज हो सकता है, एक्चुअली मास इज़ अ कांस्टेंट, बट वो भी चेंज हो सकता है कब? जब भी ऑब्जेक्ट अपनी लाइट स्पीड से जाने लगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थियरी, तो लाइट स्पीड अगर ऑब्जेक्ट ने ऑब्टेन कर ली तो क्या होगा कि उसका मास बढ़ता चला जाएगा। अब मास बढ़ता चला जाएगा तो फिर उसको अगर हमें डिफाइन करना हो तो मोमेंटम से डिफाइन करेंगे, जो हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। तो मास कहाँ तक कांस्टेंट रहेगा? तो इट इज़ वेन एवर वेलोसिटी विल बी लेस देन 10⁶, तब तक ही मास कांस्टेंट रहेगा। बट उससे अगर आगे वेलोसिटी जाएगा तो मास चेंज होगा। और अब रेस्ट की बात करें तो रेस्ट पे तो मास कांस्टेंट ही रहने वाला है, क्योंकि रेस्ट से मास को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्लियर? सो दैट्स दी मास। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वेट। अब वेट की बारी। तो वेट मतलब कि जब कभी भी कोई बॉडी है, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो अर्थ पे, तो सब अगर उसको फ्री फॉल करवाएंगे तो क्या होगा? वो नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो वेट इज़ नथिंग बट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि जब कभी भी हम लोग वेट मीज़र करने जाएंगे तो वेट मीज़रमेंट के दौरान हम लोग उस पर खड़े रहने वाले हैं। खड़े रहेंगे उसका मतलब क्या है कि अर्थ, हमारी जो बॉडी है वो अट्रैक्ट कर रही है टूवर्ड्स इट्स सेंटर। सो वो उसको हम लोग वेट बोलते हैं। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि वेट इज़ ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो कि अर्थ का फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही रहने वाला है, और एक्चुअली दैट डायरेक्शन इज़ पर्टिकुलर इन दी टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो दैट इज़ एग्जैक्ट इट्स डायरेक्शन। बट हमें क्या लगता है कि हम लोग नीचे, जो फोर्स है वो नीचे लग रहा है। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट ऑफ वेट। तो वेट का ऐसा यूनिट, पहले तो वेट के बारे में अगर जानना है तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। व्हाट इज़ फॉर्मूला फॉर इट? तो वेट डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी, दैट मीन्स किलोग्राम इंटू मीटर सेकेंड टू इनवर्स। क्लियर? तो वेट इज़ नथिंग बट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो उसका यूनिट होगा एसआई। और एम के एस बोले तो दैट यूनिट इज़ न्यूटन। और सी जी एस के बारे में बात करें तो वेट यूनिट इन सी जी एस दैट इज़ डाइन। सो न्यूटन और डाइन के बीच का रिश्ता पहले से ही हम लोग जानते हैं, दैट इज़ 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन।
that is the relation between Newton and dyne. Okay, also we now know that what is the relation between weight and mass. Weight and mass relation, W is equal to mass into gravitational acceleration, W mg. Clear? Okay, now that's the relation. Now we are talking about gravitational unit of weight. तो उसका gravitational unit of weight in mks, that is kilogram force, in cgs, that is gram force. So 1 kilogram force in the Newton, that is 9.8 Newton, and 1 gram force is equal to 980 dyne. ये सब कुछ कन्वर्जन है. अगर हम लोग कन्वर्जन एक बार कैलकुलेट करेंगे तो ये सब आंसर निकल के आएंगे. क्लियर? अगर चलो एक काम करते हैं कि वेट है, उसका 1 किलोग्राम फोर्स, उसका कन्वर्जन, तो फोर्स कहाँ से आएगा? तो इट इज़ एम जी, तो मास इंटू जी. क्लियर? तो मास तो 1 किलोग्राम है, 1 के जी इंटू एफ लिखा है, तो 1 किलोग्राम इंटू 9.8, दैट विल बी अवर 9.8 न्यूटन. सिमिलरली ग्राम में, तो ग्राम में तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है. क्लियर? तो 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बी 980 डाइन हो जाएगा. क्लियर? ओके, नाउ एक्चुअली इन सी जी एस सेंटीमीटर भी है, ग्राम भी है, तो 1000 भी है, और मीटर से सेंटीमीटर भी है, 10⁻² भी है. तो दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 निकल के आएगा. सो आंसर विल बी 980 डाइन. ओके, सो नाउ कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट. फर्स्ट इज मास. तो मास एक्चुअली इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मैटर contained in the body. It is intrinsic property, but we discuss in this particular topic. So mass is at rest. Okay, now we are talking about weight. It is the force which the earth attracts the body, always downward direction, always towards the earth's center. Clear? Okay, now mass is a scalar quantity, but weight is a vector quantity. We know that its direction is downward direction. Okay, SI unit of mass, that is kg. SI unit of weight, it is force, तो यूनिट होगा न्यूटन, फोर्स का यूनिट. ओके, द फोर्थ वन, दैट इज इट मेजर विथ फिजिकल और बीम बैलेंस. मास को हम लोग फिजिकल और बीम बैलेंस से मेज़र करेंगे, बट वेट को तो स्प्रिंग बैलेंस, और विच इज़ कैलिब्रेटेड टू रीड इन न्यूटन. उसके लिए हम लोग स्प्रिंग बैलेंस का यूज़ करेंगे, जो कि वेट को ऑलवेज स्प्रिंग बैलेंस नहीं, बहुत सारे वेट के मशीन्स आते हैं. क्लियर? बहुत सारे मशीन्स हैं. ओके, देन फिफ्थ वन, दैट मास कभी भी प्लेसेस टू प्लेसेस चेंज नहीं होगा. वो कभी भी चेंज नहीं होगा अकॉर्डिंग टू डिफरेंट प्लेसेस, बट वेट according to different places, whenever there is different gravity, different gravitational acceleration, it will be changed itself. तो प्लेस टू प्लेस ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज होगा, उसके हिसाब से वेट भी चेंज होगा. क्लियर? सो दैट्स द कंपैरिजन ऑफ मास एंड वेट. थैंक यू guys for today. Thank you so much. Thank you for listening my video lectures till the end. That means a lot to me. Thank you very much.